अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यशवीन जमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। नाजरीन, बिजली मेरी, बटन मेरे हाथ में, सूबा मेरा। 15 दिन बाद बताऊंगा कि कौन क्या है। हमें बिजली चोर कहना बंद करो और हमारे पैसे हमें अदा करो, नहीं तो तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला KP के जो माजी में विफाक को बिजली और काबिल अदायगी महसूलात की मद में रकम ना मिलने पर धमकियां देते हुए नजर आते थे, आज एक अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमें बता रहे थे कि लाइन लॉसेस को कम करने और उसकी वजूहात को दूर करने के लिए सूबा और विफाक मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आइंदा भी मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकालेंगे। देर आए दुरुस्त आए के मिस्ताक वज़ीर आला KP का ये एतराफ कि मसाइल का हल बातचीत में है, बिलाशुबा एक मस्बत सोच की अक्कासी करता है। रोज़े अव्वल से तमाम सियासी जमातें PTI को ये बावर करवाने की कोशिश में लगी थी कि मसाइल जो भी हों, जैसे भी हों, उनका हल सिर्फ मुज़ाकरात ही होते हैं और डंडे सोटे से मामलात बिगाड़ की तरफ जाते हैं। जहां ये बात खुशाइंद है कि विफाक और सूबे में बिजली के तनाज़ात बातचीत से किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचे हैं, वहीं मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक PTI और मौलाना फजल रहमान के माबैन मुज़ाकरात के बाद एक साथ चलने के ऐलान ने हुकूमत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है और मौलाना फजल रहमान को एहतजाज की तहरीक से दूर रखने के लिए हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को डायलॉग के साथ साथ चेयरमैन PAC की चेयरमैनशिप भी ऑफर कर दी है। दूसरी तरफ PTI अभी भी इस बात का इतराफ कर रही है कि बानी PTI की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के बाद उनके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। खान साहब का मामला है, वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। जहां एक जानिब अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात का इंदिया दे रहे हैं, वहीं पार्टी के चेयरमैन गोहर खान का बयान इससे मुतज़ाद बयानियां पेश कर रहा है, जिससे ये तासुर निकालना मुश्किल है कि PTI की क़यादत मुज़ाकरात को लेकर अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जिन जमातों ने मैंडेट चुराया है उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रऊफ हसन पर अमले को उज़र बनाते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एक तरफ हमारे गले काटते हैं तो दूसरी तरफ हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं, ऐसे कैसे मुज़ाकरात मुमकिन हैं? डायलॉग कैसे होगा? अगर आप गले भी काटे तो डायलॉग भी हो। उसके साथ हमारा तो की बातचीत नहीं हो रही, उसकी रीजन यही है कि हमारे पास हम हमसे मैंडेट ले चुके। जी नाज़रीन, जहां ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे, वहीं पर बात करेंगे साथ साथ जो इस वक्त कुछ हुकूमती मामलात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत सारी बातें इस वक्त ऐसी हैं जो कि हुकूमत के कुछ सीनियर वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कर रहे हैं, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, आप लोगों की पार्टी का जो इलेक्शन है वो भी है कल, आपने आज उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। थोड़ा सा वहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि कल यही तवक्को की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के सदर मुंतखब हो जाएंगे, और उसके बाद का सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि खबरें हैं कि शायद मुल्कगीर दौरों का आगाज़ जो है वो मियां साहब करने वाले हैं, तो क्या पार्टी को मुतहरिक करना मकसद है इस वक्त क्या है? क्योंकि ये भी आपको पता है कि साथ साथ चेमगोइयाँ होती रहती हैं कि नवाज शरीफ साहब का शायद कोई और नैरेटिव है जिसको अब वो शायद लेके आगे चलना चाहते हैं और पार्टी के अंदर उसको फैलाना भी चाहते हैं अपने वोटर्स के अंदर भी। बहुत शुक्रिया यशवीन, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का ये इस्तेकाक होता है कि आप इस तरह के मामलात में बहुत गहराई में जाके जायजा लेते हैं और होता लगाते हैं, समुंदर की तह के अंदर से जाके कोई मोती निकाल लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया नैरेटिव आ रहा है, कोई नया बयानिया आ रहा है। बयानिया बड़ा वाज़े हो चुका है कि इस वक्त तमाम फोर्सेस को मिल के अपनी सारी तवानाइयाँ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इकानमी को बहाल करने के लिए, मामलात को दुरुस्त करने के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। ये मियाँ साहब ने जब 21 अक्टूबर को आए थे बाहर से, उस दिन भी उन्होंने कहा था, फिर वज़ीर आज़म शाहबाज भी बार बार कह चुके हैं, हम भी कह रहे हैं, और मियाँ साहब का यही बयानिया है। बुनियादी बात यह है कि पार्टी के अमूर को देखना, उसकी तंजीम पे तवज्जो देना, कारकुनों से मिलना, लीडर से राब्ते करना, और ओवरऑल मुल्की पॉलिटिक्स के अंदर अगर उनके किरदार कोई बनता है तो उसको उस किरदार को अदा करना। क्योंकि पार्टी जो है वो शाहबाज साहब की वजारत उज़्मा की वजह से
और मरियम के वजीर आला बन जाने की वजह से वो पार्टी एक लिहाज से सफर कर रही थी, तो वो उस खला को इंशाल्लाह मियां साहब पार्टी की तंजीम के लिए जो है वो उसको पुर करना चाह रहे थे। सर, कल का जो एजेंडा है आप लोगों का, उसके अंदर कहीं पर ये भी है कि पार्टी का जो आइन है उसको भी आप लोग रिविजिट करना चाहते हैं, शायद कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई खास चीज जिसकी वजह से ये जरूरत पड़ रही है? टेक्निकल सी बातें हैं, कोई बहुत बुनियादी जौहरी तब्दीली जैसे कहते हैं वो नहीं है। ठीक है। बाज चीज़ें फील की जा रही थी कि शायद उनको ज़्यादा एक्टिवेट करने की या एक्टिव करने की ज़रूरत है बाज़ ओहदों को, जो हम ओहदे बना तो देते हैं लेकिन उनकी कारकर्दगी पे हम कोई निगाह नहीं रख सकते या वो पूरी तरह अपने मनसब से ओहदा बरा नहीं हो सकते। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हमने उनमें जान डालने की एक कोशिश कर रहे हैं ताकि पार्टी वाकई मुतहर्रिक हो और जो ओहदा संभाले, जो मनसब संभाले पार्टी का, वो वाकई उससे इंसाफ करे। इसके अलावा कोई बड़ी जौहरी बुनियादी तब्दीलियां नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बजट के बाद एक तो वैसे ही जाहिर है महंगाई, आपको पता है पहले जो सूरत हाल है, कुछ मजीद टैक्सेस एक्सपेक्टेड है, अवाम का रद्द-ए-अमल एक तो वैसे भी आता है, उसके अलावा भी सर कोई मुश्किलात आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बानी पीटीआई ने कहा है अपने कारकुनान को जी कि आप वेट करें, मैं कॉल का इंतजार दूंगा और उसके बाद फिर हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। देखिए, उनका तो मैंने तो उनकी जमात जब से तश्कील पाई है और उसको कम से कम 24-25 साल अब होने को हैं, मैंने उस जमात की तरफ से कोई तामीरी एक्टिविटी, कोई पाकिस्तान के मामलात के हवाले से प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई मुस्बत एक्टिविटी नहीं देखी है। वो कोई ना कोई इंतशार, कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई फसाद, कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई लॉन्ग मार्च, कोई ना कोई सिट इन, इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। अब जबकि वो असम्बलियों में भी आ गए हैं, वहाँ भी अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे और बाहर अभी 2-3 दिन पहले जो बात आई है वो तो बड़ी ही अफसोसनाक है। उन्होंने मौजूदा हालात का पैरेलल खींचा है 1971 के हालात के साथ, दूर की कौड़ी लाए हैं। हालांकि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुस्तहकम है, पाकिस्तान में किसी तरह की इलादगी की कोई तहरीक नहीं है, लेकिन उन्होंने शेख मुजीब रहमान का हवाला दिया, उन्होंने उनका पैरेलल खींचा अपने आर्मी चीफ से। उस वक्त की जो बंगालियों की जंग आज़ादी कह लें या कुछ भी कह लें, उसको अपनी आज जो उनकी जंगे हकीकी आज़ादी है उसके साथ मुशाबहत पैदा की। खुद को अपने वक्त का मुजीबुर रहमान करार दिया कि मैं उतना ही मकबूल हूँ जितने मुजीबुर रहमान थे। अपने ऐद में यकशा खान के बारे में कहा जी कि वो इदारे के फैसले नहीं थे, वो यकतरफा फैसले थे, और आज का चीफ भी यकशा खान है जो यकतरफा फैसले कर रहा है। ये सारी बातें मुझे नहीं समझ आती कि किस जहन की पैदावार है। और एक बात जो उन्होंने छोड़ दी है, 1971 का पैरेलल अगर आपने खींचना ही है तो एक और बड़ा किरदार भी था जिसका नाम था मुक्ति बानी। अगर ये सारा कुछ आज हो रहा है तो मुक्ति बानी कौन है? मुक्ति बानी का किरदार कोई अदा कर रहा है या कोई किरदार अदा करना चाहता है, उसका भी नाम ले लेते हैं। और उनकी जमात को कह रहे हैं कि वो शायद वो किरदार अदा कर रहे हैं। मैं उनकी जमात को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने किसी को मुजीबुर रहमान भी करार दे दिया, तहरीक आज़ादी भी करार दे दी, ये भी कह दिया जी कि आर्मी चीफ जो है वो यकशा खान है, और ये भी कह दिया कि मैं मुजीबुर रहमान हूं, तो एक कैरेक्टर रह जाता है ना, फिर उसको भी आइडेंटिफाई कर दें, जो बहुत बड़ा कैरेक्टर था सर, उसको डिस्क्राइब कर दें। वो मैं कुछ नहीं कह रहा, वो खुद डिस्क्राइब कर दें कि वो क्या पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है। लेकिन सर क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करेंगे कि सर ठीक है वो तो उन्होंने एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन मुल्क में एक तो ये कि केओस है, दूसरा मुझे नहीं पता कि वो उतने मकबूल है कि नहीं, लेकिन सर बहरहाल इस वक्त मकबूल तरीन लीडर तो है जिसका इतराफ आप लोगों के अभी हुकूमती इत्तेहादी भी कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने भी मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को, वो कहते हैं जी नाश्ता लेकर अडियाला जेल जाएं, आप उन्हें माफ करें, वो आपको माफ करें, तीसरे फरीक को आप दोनों माफ करें और बात को आगे बढ़ाएं। फारूक सत्तार साहब कहते हैं जी कि चाहे कितना भी हमें बुरा लगे, नागुज़ीर है इमरान खान साहब से बात करना अगर मुल्क को आगे लेके जाना है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो एक अच्छी स्पिरिट के साथ एक बात कह रहे हैं और हम भी, मैंने खुद सेनेट में खड़े होकर कहा है, लेकिन मामला ये है कि वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं जी कि हम पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से, एमक्यूएम से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप हमें को गुर बता दें कि एक आदमी जो मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहता या मुझे देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेता है या खुलेआम ऐलान करता है, मैंने तो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का ऐसा बयान नहीं देखा कि मैं कभी उससे मर जाऊंगा, फलां से बात नहीं करूंगा। अब आप बताएं कि उसका क्या तरीका है। दूसरा ये है कि मामला कोई पॉलिटिकल नहीं है,
किसी आईनी तरमीम का नहीं है, किसी सियासी इशू का नहीं है, किसी कानून साजी का नहीं है। मामला ये है कि उन्होंने 9 मई को रियासत पे हमला किया। अब उसके तकाजे हैं, कानून है, उसके ज़ाब्ते हैं, वो उसमें मैं ना माफ़ कर सकता हूँ, ना नवाज शरीफ कर सकते हैं। वो तो कानून अपना रास्ता लेगा। ना हमने किसी से माफ़ी मांगी थे, हालांकि हमारे झूठे केस थे। हमने भी कानून के पूरी चक्की में पिसते हुए यहाँ तक पहुँचे। कानून की चक्की में पिसें, बरी हो जाएं, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि 9 मई को हम एक तरफ रख दें और कहें जी कि इसको तो हम भूल जाते हैं, आए हम गले लग जाते हैं और सियासत का सफ़र शुरू करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि आपने वो कंपैरिजन की बात की ना कि वो जो उन्होंने ड्रॉ किया है मुल्क टूटने के हवाले से, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को शेख मुजीब के अंजाम से बचने की कोशिश करनी चाहिए, उनका वो अंजाम ना हो। आप किस तरफ जाता हुआ देखते हैं मामलात को? ये जो बात की है राना साहब ने, आपको इस तरह की थॉट शेयर करते हैं उनके साथ? देखें राना साहब ने जो बात अपने अंदाज से की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कितने ही इख्तलाफात होते रहते हैं सियासी जमातों के दरमियान। हमारे और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात को आप जानती हैं अच्छी तरह से, लेकिन ऐसे नहीं होता है। कहाँ से याद आ गया है 1971, कहाँ से याद आ गया आज 50 साल के बाद, 53 इयर्स के बाद क्यों याद आ गया है? क्यों पैरेलल खींच रहे हैं? क्यों आज के आर्मी चीफ को ये यक्षा खान कहते हैं? क्यों अपनी इस झूठ मूठ की जो जंगे सो कार्ड जंगे आज़ादी है, इसको बंगालियों की जंगे आज़ादी, क्यों ये कह रहे हैं कि हमारे साथ वही हो रहा है जो बंगालियों के साथ हुआ था? सर वो कहते हैं पैरेलल है, आप लोग खुद सोचें ना। इंटरफेरेंस का एक पूरा पैटर्न है जब से ये मुल्क वजूद में आया है। वो कहते हैं हम उस इंटरफेरेंस को अब चैलेंज कर रहे हैं। कोई इदारे के पैटर्न, इदारे की इंटरफेरेंस का अगर कोई पैटर्न था, सबसे बड़ा, सबसे नुमायां और सबसे वाशगाफ, सबसे दो टोक, तो वो 2018 में था, जिसका सारा फायदा इनको पहुंचा। आज भी वो उसी दहलीज पे बैठे हैं, उसी दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि काश 2018 फिर लौट आए और फिर उसी तरह ये इदारा हमें गोद में बिठा के लोरियां दे, फिर हमें इक़्तिदार में ले आए, फिर हमारे लिए बंदे इकट्ठे करे, फिर हमारा बजट मंजूर करे, फिर हमारे बाहर से पैसे लेके आए, फिर हमारे हरीफों को जेलों में डाले, उन्हें हथकड़ियां पहनाए। दिस इज द आरजू। ये और कोई पाकिस्तान के लिए उन्होंने 4 साल में क्या किया है जो अब वो करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक से वापस आके जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो 2018 में वापस जाना चाहते हैं, या वो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो 2018 में उन्हीं को हुआ, इस पे एक और नुकता है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप ब्रेक में जाने से पहले आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा फायदा 2018 में उन्होंने ही लिया है, अगर इस तरह का कोई पैटर्न है। सर फिर लोग सवाल आपके नाकिदीन ये करते हैं कि वो इक़्तिदार में आए तो आप कहते हैं किसी के कंधे पर चढ़ के आए, आप आए तो इस बात को आप लोग मानते नहीं है। तो फिर अगर एक को कोई लेके आ सकता है तो फिर आपको भी लेके आ सकता है। देखें, ये इस तरह से तो बात आप मेरा ख्याल है पिछले 75 सालों से इंटरफेरेंस की अगर शुरू करेंगे तो कोई ना कोई कहानी आपको मिल जाएगी। आपको जो पैरेलल करना चाहिए या तकाबुल करना चाहिए वो ये है कि ठीक है, हम आज भी कहते हैं कि 2018 में बहुत ज्यादती हुई, RTS फेल किया गया, जीते हारे हुए जीत गए। आप हमारे किरदारों अमल पे गौर करें कि हम हार गए और हम जान गए कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारा किरदार, हमारा रोल असेंबलियों के अंदर जो था, उस रोल को आज की PTI के रोल के साथ मुवाजना करें, फिर आपको पार्टियों का फर्क पता चलेगा। हमने तो हार के भी पार्लियामेंट में बैठे लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा किया, 4 साल तक अपोजिशन का किरदार अदा करते रहे, मारें खाते रहे, जेलें जाते रहे, हथकड़ियां पहनते रहे, मनशियात के मुकदमे भुगतते रहे, लेकिन हम जमहूरियत की गाड़ी को चलाते रहे। ना हमने कहा जी कि 1971 हो रहा है, ना हमने कहा जी मुजीबुर रहमान ने ये सब कुछ कर दिया है, ना हमने ये कहा जी सकूते ढाका होने वाला है, ना हमने ये लबोला। आजकल अलवी साहब कहते हैं जी प्रेशर कुकर फटने वाला है। पता नहीं इनकी आरज़ुओं, इनकी ख्वाबों में पाकिस्तान की तकरीब क्यों बसी हुई है? अच्छा सर, एक तो मसला है ना ऑपोजिशन का, उनका तो काम है, वो अपोज करेंगे, वो इस तरह की बातें भी करेंगे। सर इत्तेहादी जो है, और आप कह रहे हैं कि फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री आप लोग इकट्ठे हुए हैं, वो भी आजकल कहीं ना कहीं ऐसी बातें करते हैं। एक तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने कहा है जी कि मियां साहब जो है अपने साथ होने वाली ज्यादतियां अब कहते हुए बताते हुए अच्छे नहीं लगते। सूबे में बेटी की हुकूमत है, मुल्क में भाई की हुकूमत है, अजाला हो गया ना, क्यों दोहराते हैं इन बातों को बार बार?
देखें, वो गवर्नर साहब ने कह दिया, मुझे नहीं मालूम गवर्नर साहब को कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं उस पर कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाहता कि उनकी जमात हमारी इत्तेहादी है। हम अपने इत्तेहादियों की इस तरह की बातें भी बड़ी खुशदिली से सुनने का सलीका रखते हैं और उस पर कोई जवाबी रद्द अमल नहीं देना चाहते। चले सर, ये तो एक पर्सनल तनकीद थी, तो आप उस पर नहीं कमेंट कर रहे, आपकी चॉइस है, लेकिन सर ये कुछ मामला जो पार्लियामेंट के अंदर हैं उस पर क्या कहेंगे? हत्या इज्जत बिल जो है पंजाब वाला, उस पर वैसे ही बड़ी तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी कहा जी कि हमसे किसी ने नहीं पूछा। गवर्नर साहब खुद अब ये भी कह रहे हैं कि मैं साइन नहीं करूंगा जब तक मैं इस पर मुशावरत नहीं कर लूंगा। हसन मुर्तज़ा साहब ने भी कहा जी कि हम बिल्कुल इसकी हिमायत में नहीं है। तो ये तो फिर आप लोगों की जो लेजिस्लेशन है, सारे मामला हैं, उसके अंदर भी आप लोगों की लग रहा है कि कोई कहीं ना कहीं आपस में बात बन नहीं रही है, पंजाब की हद तक तो खास तौर पर। नहीं, वो ठीक है, इत्तेहादी पार्टियां हैं, हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर उनकी राय मुखालिफाना होने के बावजूद अक्सरियत ने वो कानून मंजूर किया है तभी वो कानून बना है ना। तो जमहूरियत में तो बंदों को गिना करते हैं ना, फिर तोला तो नहीं करते ना कि किसने क्या कहा है। कानून बन गया है, कानून चैलेंज हो गया है हाई कोर्ट के अंदर, सब जुडिस मामला है। मेरा ख्याल है उस पर हम क्या बात करें और क्या बहस करें। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, बिलखुसूस जर्नलिस्ट हैं, उनको भी एतमाद में ज़रूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि कल कला अगर उन पर ज़द पड़ती है तो वो, मैं खुद एक कमेटी का सरबराह था जिसने पेमरा का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जो आज भी नाफिज है, और हमने बड़ी लंबी एक्सरसाइज की थी और बिलाखिर वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तौसीक की। तो इसमें भी ऐसी एक्सरसाइज हो जाती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन के मामलात को अंडरस्टैंड करते हैं ना, शायद इसलिए आपकी इतनी इसके ऊपर ओपन जो है वो मस्बत राय है, लेकिन आपकी जमात ने इस बात को बिल्कुल खातिर में नहीं लिया पंजाब के अंदर जब ये वो लोग बिल लेकर आ रहे थे। बट मेरा ख्याल है कि इसको लेना चाहिए था। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लोग जो है वो काबीना में वापस आने की दावत, काबीना में आने की दोबारा से दावत दे रहे हैं, क्यों? एक तो ये कि जरूरत क्यों बार बार पेश आती है और तवक्कुआत क्या है कि आ जाएंगे वो? सर, हम चाहते हैं, हम डे वन से चाहते थे कि पीपल्स पार्टी चूँकि हमारी मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, हम एक दूसरे के ताउन से बहुत से ओहदे हमने हासिल किए हैं, उनके ताउन से हमारा वज़ीर आज़म बना है, उनके ताउन से हमारा स्पीकर बना है, उनके ताउन से हमारे ताउन से डिप्टी स्पीकर बना है, हमारे ताउन से सदर ममलकत का ओहदा उन्होंने लिया है। हमने मिल बैठ के ये तय किया है कि गवर्नर कहाँ उनका होगा, हमारा कहाँ होगा। तो ये एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत एक हुकूमत वजूद में आई है। तो हमें बहुत खुशी होगी कि वो तमाम जिम्मेदारियों में भी शरीक हों और मशावरत में भी शरीक हों, और पीपल्स पार्टी में समझता हूँ कि अगर पूरी तरह काबीना का हिस्सा बनेगी तो हुकूमत ज्यादा मजबूत होगी और पाकिस्तान को एक मजबूत कोलिशन की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी तरफ फिर क्या ऐसी कोई कोशिशें मौलाना फजल रहमान को लेकर भी जारी हैं, क्योंकि खबरें हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब को टास्क दिया गया है कि मौलाना को कायल करने की कोशिश की जाए कि वो हुकूमत का साथ दें सारे मामलात के अंदर? देखें, मौलाना हुकूमत का साथ दें या ना दें, एक बात मैं जानता हूं और बड़े यकीन के साथ जानता हूं, मौलाना से बड़ा देरीना ताल्लुक है मेरा, कि मौलाना कभी किसी ऐसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर हंगामा करना हो, पाकिस्तान के अंदर फसाद करना हो, पाकिस्तान को पटड़ी से उतारना हो, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को खतरा पैदा करना हो। ये मौलाना की किताब का हिस्सा ही नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं हमेशा कहता हूं कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं और हम उनके साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हमारी हुकूमत हो और मौलाना हमारे साथ ना हो, अपोजिशन में हो, तो ये कोई अच्छा मंजर कम अज़ कम हमें नहीं लगता। हमें यकीन है कि मौलाना मामलात की नज़ाकत को समझने वाले एक मुदब्बर हैं, ज़ीरक लीडर हैं। उसके लिए कोई सर, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं आखिर में ये एक स्टेटमेंट है, इसमें जरूर आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ। जाहिर है हर कोई अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन सीनियर लीडरशिप में शामिल होते हैं पार्टी के राना सनाउल्लाह साहब। वो ये कहते हैं जी कि अगर हमने तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस कर दिया और तमाम कैदी रिहा कर दिए तो फिर तो हम खुद जेलों में होंगे। सर, ये इतराफ है किसी किस्म का? राना साहब क्यों आए दिन कुछ इस तरह की वो स्टेटमेंट देते हैं जिससे लगता है कि शायद आप लोगों से इत्तेफाक नहीं है उनका कुछ बातों पर? ये नहीं, वो मजे हुए सियासतदान हैं और वो
जिस तरह के बयानात उधर से खुरदरे आते रहते हैं, उनको लाइट मूड के अंदर चुटकियां लेते रहते हैं राणा साहब। अच्छा। और जाहिर है हकीकत में तो बात ठीक है कि अगर आप उनके मुकदमे ख़त्म कर देते हैं, जेलों के दरवाजे खोल देते हैं, कहते हैं जी कि आए आप अपना हुकूमत संभाल लें, जो आपकी 2022 में हुकूमत गई थी, तो उसके बाद राणा पे कोई हीरोइन का केस बनेगा, मुझ पे कोई किराएदारी का केस बनेगा, हमें तो फिर तैयार रहना चाहिए ना, इसमें ऐसी बात तो कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो लाइट उसमें जवाब देते हैं उनको खाली। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद थे। कल पार्टी का इलेक्शन है नून लीग का, उसके हवाले से भी हमने उनसे बात की और दीगर जो कुछ इश्यूज हैं उस पर भी बात की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शोएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ मौजूद रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन मैं आगाज़ यहाँ से करना चाह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि बड़ी बात चल रही है इस इशू को लेकर के, मुज़ाकरात हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमारी जमात और हम हामी ही नहीं है इस बात के। दूसरी तरफ आपके KPK के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने लोगों के नाम भी जो है वो नामजद किए हुए हैं और बिल्कुल मुज़ाकरात का एक अमल जो है वो जारी है, मैं उस पर गैर ज़रूरी बात नहीं करना चाहता। सर मामला है क्या? और साथ ही साथ असद कैसर साहब कहते हैं कि जी हम क्यों किसी से माफ़ी मांगे, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए इस वक्त तक तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। मुज़ाकरात होंगे, डंके की चोट पे होंगे, सबके सामने होंगे, मगर बात यह है कि ये कठपुतलियों से तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं, ना इनमें कैपेसिटी है, ना इनकी नीयत है। आप देखें कि पंजाब में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, हमारे लोग निकलते हैं किसी एहतजाज के लिए, जुलूस के लिए, इनको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। तमाम डाकू घूमते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने जो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करने और अपने मुल्क के कानून की हिफाजत करने की बजाय या वो निज़ाम इंसाफ के मामलात में मुदाखलत करते हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए वहाँ इंटरफेरेंस कराते हैं, या आपने देखा है कि जो कुछ हो रहा है फॉर्म 45 की सूरत हो या जिस तरह की सूरत हो, उन्होंने उठा करके इन चोरों को हमारे ऊपर रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत कर दिया है। तो हमारा तो सिंपल बात है, हमारा कोई मुतालबा किसी से नहीं है सिवाय एक बात के, भाई आइन के ऊपर अमल दरामद कर दो, हक के हुक्म बनानी है। नहीं तो सर अली अमीन गंडापुर साहब अनइन्फॉर्म्ड हैं, उनके पास खबर पूरी नहीं है, या मिलकर तो वो बार बार आते हैं खान साहब से। अली अमीन गंडापुर साहब की आप अगर गुफ्तगू सुने, इस वक्त पहली बात यह है कि वो चीफ मिनिस्टर है जी, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उनके गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ गुफ्तगू शुनीद फॉर द पर्पस ऑफ फंक्शनिंग इन द प्रोविंस वो हो रही है, और बाकी उसके अलावा कोई खास बात नहीं है। फंक्शनिंग के लिए वो इंटीरियर मिनिस्टर से भी मिलते हैं, वो SIFC की मीटिंग्स में भी जाते हैं, वो मुलाकातें तो खैर अगर आप मुझसे पूछे तो खुश आइंदे हैं कि अगर आप लोग उनको ब्लॉक करेंगे तो फिर तो जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, सूबे की, वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली पार्टी के हवाले से, उनके बिहाफ पे, पार्टी के बिहाफ पे कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हम करेंगे बिल्कुल, और खान साहब ने तो लोग भी बता दिए हैं कि कौन मुज़ाकरात करेंगे। देखिए ये शायद पुरानी बात कर रहे हूँ, जो कुछ उन्होंने ये कहा था, वो वाली बात जो खान साहब ने उस वक्त भी कहा था, आज भी हम मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, लेकिन उन पार्टियों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ना कि जो हमारे ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनते हैं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से, प्रोबेबली उसके हवाले से बात कर रहे हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं है। इसलिए कि लास्ट टाइम अच्छा तो नाक कठपुतलियों से तो आप कह रहे हैं बात नहीं करेंगे, जिन्हें आप कठपुतली कह रहे हैं, और जो उनको मुसल्लत करने वाले हैं उनसे भी कोई बात अभी आप नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कहीं और बात नहीं हो रही, सिर्फ आपके हम सिंपल कह रहे हैं, कोई आप तरीकाकार ऐसा बता दें कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, बना दें जुडिशल कमीशन, उसके बाद हम मुज़ाकरात भी करने को तैयार हैं, बात भी करने को तैयार हैं, ठीक है। मगर बात यह है कि इनकी ना कोई इंटेंशन है, ना नीयत है, ना इनके पास कोई कैपेसिटी है, ना ही ये करने की पोजीशन में है। तो फिर हम वक्त ज़ाया करें ऐसे ही खामखा में हम अपना। बात सिंपल है कि आपने आइन के मुताबिक अगर मुल्क को नहीं चलाना, आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने लिख के दिया है कि जनाब निज़ाम इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट जो है हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और अगर हम उनकी बात ना माने तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। अगर इस तरीके से मुल्क चलाएंगे तो कैसे आपको मुल्क चलेगा? दूसरी बात आप देख लें कि जो आपकी माशी तबाही आपने अपने हाथों से कर दी है, और इसको दुरुस्त करने की कोई आप में नीयत ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कैपिटल फ्लाइट आएगी। पिछले 1 साल से बड़ा तमाशा हम सुन रहे थे जनाब, ज़राअत अब
संभाल ली है हमारी फौज ने, अब देखना ज़राअत कैसे उठती है। सर हुकूमत से बाहर रहकर ऐसी बातें करना आसान होता है ना, फिर माजी में जाएंगे गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे, फिर वही बात आपको दोबारा कहनी पड़ेगी कि जब आप लोगों का दौरे हुकूमत था, इमरान खान साहब भी तो सर यही करते थे ना, एक लीड कहीं से मिलती थी उस लीड को फॉलो करते थे। उस वक्त वो एजेंसीज अपनी थी, मुल्क की थी, एक पेज था, कौम के बाप थे वहाँ उन इदारों को चलाने वाले। आज आप लोगों का पेज फर्क हो गया सर, तो आज आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज नून लीग वाले क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। मुझे बता दें, नहीं मैं यहाँ इख्तलाफ करूंगा। एक है गवर्नमेंट फंक्शनरीज में आपका सिस्टम में रह के काम करना, वो हर गवर्नमेंट, आज हम आ जाए हमने उनके साथ मिलकर काम करना है। एक है मिलके काम करना, एक है उनके जरिए सियासत में आना, उनके जरिए रिजेक्टेड होके हारे हुए लोग मुसल्लत करना, उनके जरिए निज़ाम इंसाफ में रुकावट पैदा करना, उनके जरिए जजेस के बिरादर निस्बती को उठाना, उनके जरिए बेडरूम्स में कैमरे लगाना, उनके जरिए पूरे निज़ाम इंसाफ को तबाह करना, आइन को तबाह करना, लोगों के चादर चादर जो कुछ हो रहा है देखें उसको कोई जस्टिफाई नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करी। इसकी मिसाल आप मशरकी पाकिस्तान से तो दे सकती हो, पाकिस्तान आप मकबूजा कश्मीर में तो दे सकती हो, पाकिस्तान की तारीख में आज जो कुछ हो रहा है, मैं आपके सामने बैठा हूं, पिछले 3 महीने में मेरे खिलाफ 5 FIR कटी हैं। सर देखिए, मैं फिर वही कहती हूँ कि वो लेवल ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन ये फिर एक और बहस छिड़ जाएगी। बट आपकी जो बातें कह रही, आप जो कुछ कहा है या जो कुछ हो रहा है या हुआ है, उसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इस कंपैरिजन में कह रही हूँ कि इक़्तिदार के लिए ये सारा कुछ सियासी जमातें करती रही हैं, पहले भी करती रही हैं, थोड़ा किया ज्यादा किया उसके ऊपर हम बहस शायद कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सर आगे बढ़ जाते हैं। आपने कहा ना कि हम उन जो दीगर जमातें हैं अलायंस बनाने के लिए उनसे बात कर रहे हैं, मौलाना से भी बात कर रहे हैं, बल्कि रऊफ हसन साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। सर मौलाना से कैसे बात करेंगे? एक तो मौलाना ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी कि अगर यही सूरत हाल रही तो मैं मुल्क से बाहर जाना पसंद करूंगा, इनसे बात करना पसंद नहीं करूंगा। तो सर कहीं वो ये इंडिकेट करें कि सख्ती बढ़ी मुझ पर तो मैं तो चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ सर कहीं नवाज शरीफ साहब से भी रवाबित की खबर है, मोहसिन नकवी से भी राब्ते की खबर है, कहीं और भी रवाबित की खबर है, तो आपको लगता है कि आप लोगों का अलायंस बन पाएगा? देखिए, अगर तो मौलाना साहब आना चाहेंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो जाएं। हम तो अभी भी अपना इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा है इस आइन को बचाना है तो ये मुल्क बचेगा, हमारा एक नुक्ता है। और इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पार्टीज, इन 3 पार्टियों के अलावा जिन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, हम हर किसी को दावत दे रहे हैं। कोई आना चाहे आ जाए, नहीं आना चाहेगा तो मुल्क से बाहर चला जाए। भाई, हमने मरना कबूल करना है इसी मुल्क में, लेकिन हमने डील नहीं करनी। लेकिन सर आपने ना बड़ा हार्शली बोला कि जाना है तो जाएं। मुझे तो कहीं इमरान खान साहब की जब हिदायत आई कि मौलाना के साथ मामलात को ठीक करें, उस वक्त भी महसूस हुआ जैसे बार बार आप लोगों की डेलीगेशन उनके पास जाती है, उससे भी एक तासुर यही है कि आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों को मौलाना की ज़रूरत है, उनकी स्ट्रीट पावर की भी ज़रूरत है, जो पावर वो कुछ हल्कों में एक्सरसाइज करते हैं उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन आप तो बड़े हार्शली कह रहे हैं कि जाते हैं तो जाएं। नहीं, हार्शली तो नहीं, हम तो देखें, हमने रिक्वेस्ट भेजनी थी, वो दे दी। हमने इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमने रिक्वेस्ट की है ना। हम कोई अपनी जात के लिए तो उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं, अगर वो ये इसके जवाब में ये कहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर जाना पसंद करूंगा तो वो चाहे, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट एक पार्टी के सरबराह है, हम उनके ऊपर कोई हक नहीं रखते। सर कोई ब्रेक थ्रू है? वैसे चले हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें, आप लोगों की कहाँ, किस स्टेज पर इस वक्त बातचीत है उनके साथ? ये लास्ट टाइम पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, आपके सामने ही है, तो उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वो उस मुलाकात के बाद क्या कोई इंप्रेशन है आप लोगों का, कोई मस्बत आप लोगों को है एक्सपेक्टेशन? देखिए, हमें तो हर वक्त एक्सपेक्टेशन है कि 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे हैं। उस 1 पॉइंट एजेंडा की बात वो भी कर रहे हैं कि हमें पहली बात तो धांधली हुई है और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इन कठपुतलियों को मुसल्लत कर चुकी है और पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आइन नहीं है, बेआइन मुल्क हो चुका है। हम आइन के बहाली के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, यही हमारा एजेंडा, यही उनका एजेंडा। इस 1 पॉइंट एजेंडा पे हम इकट्ठे हैं। हमें उम्मीद है कि उनको हमारा साथ देना चाहिए या हमारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए, तो उसकी कलेक्टिव एफर्ट्स ज़्यादा बेहतर होगी। अगर वो ये समझते हैं कि इस पे हमें इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, मेरा ख्याल है हमारी मुलाकात हुई है उनसे लास्ट वीक, तो हम समझते हैं कि उनको हमारे साथ मिलके ये जिद्दोजहद करनी चाहिए। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो नहीं करना चाहेंगे तो ज़ाहिर है फिर हमको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वो तो मैं सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाह रही थी। जैसे पार्टी के जो कोई डाई हार्ड कारकुनान हैं, शिकायत कुछ सर उठा रही हैं कि पहले सालार सुल्तान जई वाला मामला आया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया उमर अयूब को, वो इम्प्लाई यही कर रहे थे कि ये कुछ लोग हैं जो कि पार्टी को टेक ओवर कर रहे हैं, खान साहब से मिलने नहीं देते। शहरयार आफरीदी साहब की भी अब सिमिलर स्टेटमेंट आ गई है, वो कहते हैं जी कि मेरी भी मुलाकात स्केड्यूल थी, मुझे जानबूझकर मिलने नहीं दिया गया, और वो कहते हैं कि मैं खान साहब की इज्जत की वजह से चुप हूँ, वरना अगर मैं बोल पड़ा तो बहुत सारी बातें हैं कहने
करने को मेरे पास? मेरा नहीं ख्याल कि देखें, बात ये होती है कि हर शख्स मिलना चाहता है खान साहब को। उसके लिए मैंने पिटीशन भी फाइल कर रखी है कि इस फ्राइडे को वो फिक्स है। ठीक है। बात सिंपल ये है कि अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मुलाकात का टाइम है। अब वो उसमें भी मैक्सिमम 6 बंदे मिल सकते हैं। मुझे बताएं कि अब 6 बंदों में से एक हफ्ते के लिए वकला को रखा हुआ है, एक हफ्ते के लिए पार्लियामेंटेरियंस को रखा हुआ है, उसके अलावा कहाँ मिलेंगे? नहीं, लेकिन सर ये दोनों हजरात तो तारीख बता रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास तो तारीखें थी कि हम इस डेट पे अप्रूव्ड है मीटिंग, लेकिन नहीं होने दी, और वो इल्जाम पार्टी की लीडरशिप पे लगा रहे हैं जो बाहर है इस वक्त। नहीं, ये तो वही वाली बात होगी ना, जेल सुप्रिटेंडेंट ने नहीं मिलने दिया कि जी उसमें शिबली फराज और मोहन अय्यूब ने नहीं मिलने दिया। हाँ। ये ऐसा नहीं होता। बात ये होती है कि इनको बाहर खड़ा किया जाता है 3-3 घंटे, इनको नहीं मिलने देते। अंदर जेल ट्रायल हो रहा है, मैं उसमें वकील हूँ खान साहब का, इवन अल-कादिर ट्रस्ट में मेरा वकालतनामा है, और कई तारीखों में मुझे नहीं जाने दिया अंदर। अगर आपके मुल्क का हालत ही यही है कि जब आप अपनी मर्जी मनमानी करते हैं, और अब तो दूसरी बात यह है कि वो खान साहब खुद लिस्ट फाइनल करते हैं। नहीं, लेकिन सर इसमें ये बात भी है ना कि इख्तिलाफ तो फिर है ना सर, जब शोएब शाहीन साहब को नहीं मिलने दिया जाता तो वो तो नहीं ब्लेम करते उमर अय्यूब को, लेकिन शहरयार आफरीदी उमर अय्यूब को ब्लेम करते हैं, तो फिर कोई डिफरेंस तो है ना? नहीं, डिफरेंस नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग सम टाइम हो जाती है। वजह ये होती है कि वो ये समझते हैं कि शायद जेल सुप्रिटेंडेंट उनकी बात मान, मुझे तो पता है ना, मैं समझता हूँ इन चीजों को, इसलिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। अच्छा सर, सलार सुल्तान ज़ई को आप लोग इस सिमिलर कंप्लेंट के ऊपर जो है वो वहाँ के हालात का बेहतर सलार सुल्तान ज़ई को आप लोग सिमिलर कंप्लेंट पे शो कॉज कर देते हैं, शहरयार आफरीदी को नहीं करते। ये भी एक सवाल मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है कि ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, फिर तनकीद तो वो भी कर रहे हैं। देखें, पहली बात यह है कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं एक पे इल्जाम लगाऊं, बी मेरे पे इल्जाम लगाए, तीसरे पे इल्जाम लगाए, डिसिप्लिन का मैं कायल हूँ। एक है शो कॉज नोटिस तो बिल्कुल मिलना चाहिए अगर कोई भी बंदा किसी के ऊपर इस तरह इतराज करता है। हाँ, आगे लीडरशिप का काम है बैठ के प्यार मोहब्बत से समझाए, उनको एतमाद मिले और उनको बताए। हर बंदे को देखें, मैं NA-47 का मैंने हूँ, हकीकी मानूं मैं, फॉर्म 45 के मुताबिक 1,05,000 वोट किया। जिन मेरे वर्कर्स ने वोट दिया है उनकी कई नाराजगियां हैं। 4 दोस्त बैठे हुए हैं कि जी एक कहता है यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंट मुझे बना दो, दूसरा कहता है मुझे बना दो। ज़ाहिर है हम उनमें से इक्वली गुड लोगों में से किसी एक को बनाना है ना। अब बाकी 3 बंदे समटाइम नाराज हो जाते हैं, उसका हल ये होता है कि उनको बैठ के प्यार मोहब्बत से। चलिए सर, वक्त हो गया, वरना मजीद आपसे जरूर बात करती। एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठना, अगेन इट्स अ डिबेट, अ लॉन्ग डिबेट एंड मे बी फॉर अनदर डे, के एस्टैब्लिशमेंट की गोद में इस मुल्क में कौन सी सियासी जमात जो है वो नहीं बैठी और कब नहीं बैठी, ये एक बहुत बड़ी बहस है मेरा ख्याल है। लेकिन वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।